अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और पर्दे में बैठी मेरी प्यारी माए बहनों, इस तमाम कायनात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्मरानी है। अल्लाह आलम में दो जहां का खालिक है, मालिक और रोजे अज़ा के। इस दारे पानी में तमाम मखलूक के लिए एक ज़ाब्ता है। मर्द औरत के लिए जिंदगी गुजारने में हर मरहले में कुछ हुक्म है जिसे शरीयत कहते हैं। जो अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी की जिंदगी शरीयत के हुक्म के मुताबिक होंगी वो कामयाब, वो कामरान है। जिसकी शरीयत के खिलाफ वो नाकाम। इसी तरह पर्दे के हुक्म में अल्लाह मुसलमान मर्द औरत दोनों को हुक्म फरमाता है। क्या है वो हुक्म? जो आयत मैंने ऊपर पढ़ी, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका ज़िक्रा लहुम। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, ए नबी मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाह नीचे रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे। इनके लिए यही पाकीज़ा तरीन तरीका है। मुसलमानों, आप जरा हमारे माशरे पर और इससे पहले खुद अपने आप पर नजर डालिए कि वाकई हमारी जिंदगियां इस आयत और अल्लाह के हुक्म के मिजाज है। क्या वाकई हमारी निगाहें गैर महरम को देखकर झुक जाती है? क्या वाकई हमारी आंखों में 100% हया है? ज्यादा तफसील में नहीं आता, एक वाकया आप तमाम को मालूम है। खलीफा जानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। एक औरत हज के इरादे से अकेली तना सफर करती है। हजरत उमर नाराज होती है। इस औरत से पूछते हैं, क्या नबी तो जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मालूम नहीं, फिर अकेले सफर क्यों किया? औरत जवाब देती है, अमीरुल मोमिनीन मेरा कोई है नहीं, महरम कोई था नहीं, इसलिए अकेले सफर किया। हजरत सफर की कारगुजारी पूछते तो इस औरत से पूछते हैं, तू अकेली अमन से मक्का मुकर्रमा 6 महीने का सफर करके आई है, तो तूने रास्ते में लोगों को कैसा पाया? औरत जवाब देती है, मैंने रास्ते में किसी को अपना हकीकी भाई तो किसी को अपना बाप पाया। निगाह झुक रही थी। सामाईन हज़रात, मैं पूछता हूँ कि ये आया, ये श्रम हमारे अंदर लाने की जरूरत है कि नहीं? मुसलमानों, बड़े दर्द से कहता हूँ, आप अपनी नौजवान बच्ची से पूछिए, ए मेरी बच्ची, तू घर से बाहर निकलती है, मजबूरी में निकलती है, बाजार कॉलेज स्कूल जाती है, तो कितनी और कैसी नजरों का शिकार बन रही है। और हम कहते हैं बहुत दिन बन चुका है, हमारे यहाँ बहुत दिन है, हम दीनदार है। ये जो दिखाई दे रहा है नजरों का धोखा है, धोखा। गहराई में चले जाइए तो पता चलेगा। एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और घर आकर सीरियल देखता हो। एक मुसलमान अपनी 3 तस्बीह मुकम्मल करके मस्जिद के बाहर चौराहे पे खड़े रहकर गैर महरम औरतों को देखता हो। क्या ये दीन है? क्या ये दीन का काम है? इसी तरह मेरी माँ बहनों, अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम के जरिए आपसे भी क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, कुल्लिल मुमिनाती यगुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को किसी पर जाहिर न करे। ए मेरी माँ और बहनों, आप जरा गौर करें, क्या हमारी निगाहें शर्म की बेकार है? यादें टीवी मोबाइल में सीरियल ड्रामा देखने में मसरूफ रहती है, या हुस्न मेरे शोहर के लिए मेरी जेब वो जीना छुपी हुई है, या हमारी मखलूक चिल्ला चटनी शादी बियाह जैसी तकरीबात में गैर महरम मर्दों के लिए जाहिर हुआ है। कहीं मेरा हक बाजारों में गैर महरम मर्दों के लिए ईमान में बिगाड़ का सबब तो नहीं बन रहा है? आज के जमाने में अलामानुल हफीज, आप हमारे बाजारों में चले जाए, जिस दुकान में चले जाए अक्सर औरतों की भीड़ मिलेगी। जिस दुकान में चले जाए, जिस मार्केट में चले जाए, अक्सर औरतों के टोले 2, 4, 5, 12, 15 औरतें जमा हो रही है। हुजूम की शक्लों में दुकानों पे जा रही है, बाजारों में जा रही है। ना शर्म हया का लिहाज है, ना पर्दे का लिहाज है। और हालात ये है कि खरीदारी में ऐसी लगती है कि इन्हें ये भी पता नहीं है कि नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज कज़ा हो रही है। जब नमाज कज़ा हो जाए तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये नमाज भी पढ़ती होंगी? 4 औरतें हो तो 2 मर्द हो कम से कम। शरीयत ने हज जैसी इबादत, आशिकाना इबादत में शरीयत ने ब्रेक लगाई कि बगैर महरम के औरत सफर नहीं कर सकती। अब ऐसे पुरफितन दौर में आकोला अमरोदी बड़े बड़े शहरों में औरतों बगैर महरम निकल जाए तो आप मुझे बता दीजिए, क्या जुल्म है कि नहीं? शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? जब औरतें बगैर महरम निकल जाए तो इन पर अल्लाह की लानत उतरेगी कि नहीं? अल्लाह की पकड़ में आएंगी कि नहीं? जहाँ औरतों के लिए सोचने की जरूरत है, वहाँ घर के मर्दों के लिए भी सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आजाद औरतें तुम्हें घसीट कर
अगर हमारी वाली नस्ल को बचाना चाहते हैं, इनके दीन की हिफाजत चाहते हैं, तो हमें खुद दीनदार बनना पड़ेगा। नीम के दरख्त को आम के फल नहीं आते। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं माजरत खाऊं, मुझे माफ कर दीजिए। आखिरी में यकीन जानिए, मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि हमारे माशरे में बढ़ती बेपर्दगी और हमारी जिम्मेदारियां की तरफ आपको रुजू करना था। मुझे माफ कर दीजिए। आखिरी में एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। बकौल अकबर अलाहाबादी, देख कर चंद बाजारों में बेपर्दा बीबिया, देख कर चंद बाजारों में बेपर्दा बीबिया, अकबर गैरत कौमी से जमीन में गड़ गया। पूछा जो कि बीबी तुम्हारा पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह हजरात मोहतरम, इस वक्त बहुत खूबसूरत तकरीर आप समात कर रहे थे। प्यार के सागर में डूबो, गम का दरिया छोड़ दो, मैं भी दुनिया छोड़ दो, तुम भी जमाना छोड़ दो, लड़कियों रखो नजर में सीरते बिनते नबी, ये नया फैशन बुरा है, इसका पीछा छोड़ दो। ईदू कुरैशी साहब की जानिब से 20 रुपए, शेख मकबूल कुरैशी साहब 50 रुपए, नसरुल्लाह शाह साहब की जानिब से एक लिफाफा।